नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप ही सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीम आर्मी पर। दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा सामान्य विज्ञान के जो भी 20, 30, 31 क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। किस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़ों का अध्ययन होता है? किसके अंतर्गत होता है दोस्तों? सेरीकल्चर के अंतर्गत होता है। विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? विश्व में देखेंगे तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, और भारत में देखेंगे तो पी वेणुगोपाला के कारण हुआ था दोस्तों। ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के अध्ययन मतलब ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। स्थिरता पर गैस को नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दोस्तों किसका नियम? बॉयलर का नियम। किसका नियम? बॉयल्स का नियम, जिसको बॉयल्स का नियम कहते हैं, बॉयल्स लॉ। चार्ल्स का लॉ क्या होता है? और आवोगाड्रो का लॉ क्या होता है? और न्यूटन का लॉ क्या होता है? जब किसी शुष्क गैस को नियत दाब पर रखा जाता है तो केल्विन तापमान अनुक्रमानुपाती होते हैं, उसे क्या कहते हैं? चार्ल्स का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या होगा? इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर यदि किन्हीं गैसों का समान आयतन लिया जाए तो उस समान निश्चित आयतन की गैस के अणुओं की संख्या सभी के लिए क्या होगी? समान होगी। दोस्तों यानी का नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु और आरोपित बल यानी फोर्स के समानुपाती जिसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। बढ़ते हैं। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुना हो जाती है। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई दोस्तों एम्पियर होती है। ओहम की इकाई प्रतिरोध होती है। वाट पावर होता है। जूल ऊर्जा होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। क्या बोलते हैं? एथोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन करता है? एथोलॉजी फूलों यानी फ्लावर्स का अध्ययन करता है। फलों के अध्ययन को कहते हैं फल कृषि विज्ञान यानी पोमोलॉजी। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक जो है कौन है? अरस्तु है। अरस्तु जी हैं। किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज होती है? जे थॉमसन। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्टिया। लॉ ऑफ इनर्टिया जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसके कारण की जाती है? गामा किरणें सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। धूप में चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग? क्रॉक्स कांच का उपयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला में होता है। सोडा कांच का बोतल या फिर ट्यूबलाइट में होता है। ठीक है दोस्तों। ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रेन मस्तिष्क के लिए किया जाता है। मस्तिष्क के लिए किया जाता है। और हार्ट के लिए ईसीजी का मतलब टेस्ट किया जाता है। तपेदिक नाम की बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्पेलिंग क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण। निम्न में से क्या शहद का प्रमुख घटक है? फ्रुक्टोज क्या है? शहद का प्रमुख घटक है। शरीर में विटामिन ए का संचय कहाँ पर होता है? यकृत के अंदर होता है दोस्तों। आंवला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? खट्टे पदार्थ से मिलता है। ठीक है दोस्तों। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज होता है? पोटेशियम। ठीक है दोस्तों। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में होती है क्या होती है दोस्तों? आयरन होती है। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? आयरन होती है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल
डोनर कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? O माइनस को कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB को सर्वग्राही कहा जाता है। सबसे अधिक लोहे की मात्रा किस में पाई जाती है? ग्रीन वेजिटेबल्स में पाई जाती है। सही बात है, हरी सब्जियों में ही पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ, हमारे शरीर का अधिकांश भाग किससे बना होता है? हमारे जो शरीर है उसका अधिकांश भाग जल से बना होता है। ठीक है दोस्तों, लगभग 70% वाटर हमारे शरीर में होते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्न में से किस के रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछली के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। गाय के दूध का पीला रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के होता है। और केसिन के कारण क्या होता है? सफ़ेद रंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार होता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इस क्या होता है? इंक्रीज होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना है, हाँ, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग, नहीं ऐसे ही काम चलाओ जो भी आर्मी, जीडी वालों, अग्निवीर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।